ऐसा लगता है कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का समय वाकई खराब चल रहा है। एक तरफ G20 सम्मेलन में खालिस्तानी समर्थकों के उत्पात पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें खरी खरी सुना दी। वह इससे पूरी तरह उबरे भी नहीं होंगे कि घर वापसी से ऐन पहले उनका विमान खराब हो गया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। उन्हें दुनिया के बाकी नेताओं की तरह ही 10 सितंबर को वापस अपने वतन लौटना था, लेकिन उनके विमान में आई तकनीकी खराबी की वजह से वो 12 सितंबर दोपहर को ही दिल्ली से वापस जाने की उड़ान भर सके। ट्रूडो का यह सफर मुश्किलों भरा साबित हो रहा होगा। जब वो घर पहुंचे होंगे तो सोचा होगा कि शायद अपनों से सहानुभूति के चंद बोल सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। एक तरफ भारत में उन्हें खास तवज्जो नहीं मिली तो दूसरी तरफ कनाडा में भी मीडिया और विपक्ष उन्हें घेर रहा है। अपने देश पहुंचने पर जस्टिन ट्रूडो की जमकर फजीहत हो रही है। G20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय मुलाकात में ट्रूडो के सामने कनाडा में चल रही भारत विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने का मुद्दा उठाया था और इसे लेकर भारत की चिंताएं भी जाहिर की थी। कनाडा से आए दिन भारत विरोधी गतिविधियां सामने आती हैं। कभी मंदिरों में तोड़फोड़ तो कभी कनाडा में राजनयिक परिसरों को नुकसान पहुंचाने से लेकर खालिस्तानी गतिविधियों पर कनाडा सरकार के रुख पर भारत सरकार ने हमेशा से ऐतराज जताया है। इसी के मद्देनजर भारत सरकार ने एक बार फिर ट्रूडो के सामने यह मुद्दा उठाया था। केंद्र सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि G20 के दौरान मुलाकात में नरेंद्र मोदी ने जस्टिन ट्रूडो से कहा है कि दोनों देशों के संबंधों में प्रगति के लिए आपसी सम्मान और भरोसा जरूरी है। इसके जवाब में ट्रूडो ने भी कहा था कि कनाडा भारत की संप्रभुता का सम्मान करता है। एक तरफ ट्रूडो भारत के संप्रभुता के सम्मान की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ वे जब अपने विमान में आई तकनीकी खराबी की वजह से भारत में ही रुके थे, उसी समय कनाडा के एक और शहर में खालिस्तानी समर्थकों ने भारत विरोधी कथित जनमत संग्रह किया था, जिसमें भारत में वांछित सिख फॉर जस्टिस का आतंकी गुरुपतवंत पन्नू भी शामिल हुआ। इस दौरान उसने भड़काऊ भाषण भी दिया था। ट्रूडो की खालिस्तानियों को लेकर लचीला रवैया अपनाने और कनाडा में खालिस्तान समर्थकों के जनमत संग्रह होने की वजह से G20 सम्मेलन के बाद वे जितनी देर भारत में रुके रहे, इस दौरान उन्हें भारत सरकार की तरफ से किसी भी तरह की अहमियत नहीं मिली। दिल्ली में ट्रूडो की मौजूदगी उनके लिए कितना असहज करने वाली रही, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो 11 सितंबर को दिल्ली के ललित होटल में अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले। एक तरफ भारत में उन्हें खास अहमियत नहीं मिली तो दूसरी तरफ कनाडा की मीडिया में उनके इस दौरे को नाकाम और शर्मनाक तक कहा जा रहा है। कई विदेशी समाचार एजेंसियों ने बताया है कि भारत में पीएम मोदी से मिली डांट और आलोचना को कनाडाई मीडिया ने प्रमुखता से कवर किया था। कनाडा के प्रमुख अखबार द टोरंटो सन ने 10 सितंबर को दिस वे आउट शीर्षक के साथ पहले पन्ने पर एक खबर प्रकाशित की थी, जिसमें मोदी हाथ मिलाने के बाद ट्रूडो को आगे बढ़ने का इशारा कर रहे थे। पीएम मोदी ने ट्रूडो के लिए कोई स्वागत नोट पोस्ट नहीं किया, जैसा कि उन्होंने कनाडाई पीएम के भारत पहुंचने के बाद अन्य नेताओं के लिए किया था। इस बात को कनाडाई मीडिया ने नोट किया है और इसी वजह से कनाडाई सोशल मीडिया पर ट्रूडो की जमकर आलोचना भी हो रही है। कनाडा के विपक्षी नेता पियरे पोइलीवरे, जो प्रधानमंत्री पद की रेस में हैं, उन्होंने 11 सितंबर को सोशल मीडिया पर टोरंटो सन फ्रंट पेज को एक कैप्शन के साथ पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, कोई भी कनाडाई प्रधानमंत्री को देखना पसंद नहीं करता, बार बार दुनिया से अपमानित किए गए। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली आए ट्रूडो की भारत यात्रा से अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों मैदानों पर उनकी खूब किरकिरी हुई है। इसलिए उन्हें एक बार फिर यह सोचना होगा कि क्या वे घरेलू राजनीतिक कारणों की वजह से भारत से तनाव बढ़ा रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।